आपने पीछे कहा है सिख ज़्यादा मूर्ति पूजक हो गए हैं। किस कारण ऐसा हुआ? हर धर्म जब पैदा होता है ना, तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ झरने की भांति होता है, क्योंकि जहाँ से निकलता है वो स्रोत बिल्कुल स्वच्छ होता है। जैसे बाबा नानक ने कहा है ना, निर्मल पंथ चलाया, बिल्कुल निर्मल निरोध, जिसमें ध्यान साधना भक्ति की बात की गई थी। कोई भी मिलावट नहीं। तब तक धर्म स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, जब तक उस धर्म को चलाने वाले निर्मल स्रोत से जुड़े होते हैं, परमात्मा से, जो निर्मल से भी निर्मल है, जो पाक से भी पाक है, पवित्र से भी पवित्र है। इसीलिए उसको निरंजन कहा है। अंजन से कालक से रहित निर्मल खालस। तो जब तक कोई खालस है तो उसको मानने वाले या उसकी मानने वाले खालसे होते, क्योंकि वो खालस से जुड़े होते। जैसे गुरु गोबिंद सिंह खालस, तो उनके प्यारे जो शिष्य थे, सिख बोल दो एक ही बात है, वो खालसे हुए, क्योंकि निर्मल से ही निर्मलता निकलती है। फिर जब झरना निर्मल स्रोत से दूर जाने लगता है, जैसे आपने बाहर भी देखा होगा, जो झरने पहाड़ों से उतरते हैं उस समय बिल्कुल निर्मल होते हैं। जैसे जैसे आगे चलते हैं, कूड़ा कचरा गांवों का, शहरों का उसमें पड़ता है, तो वो निर्मल नहीं रह जाते। ऐसे ही धर्म है। जब किसी बुद्ध पुरुष से पैदा होता है, जैसे गौतम बुद्ध से बुद्ध धर्म पैदा हुआ, उस समय बिल्कुल निर्मल था। फिर देखो कमाल की बात कि उन्होंने भी मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा विरोध किया। सबसे बड़े मूर्ति खंडन करने वाले वो थे। हिंदू इसीलिए विरोधी थे उनके, क्योंकि मूर्ति पूजा का वो खंडन कर रहे थे। तो देखो धीरे धीरे सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ ही बुद्ध की बनी हैं। जो मूर्ति का पर्यायवाची शब्द है बुद्ध, वो बुद्ध से ही बना हुआ शब्द है। क्योंकि पहले लोगों ने इधर पश्चिम में मूर्तियाँ देखी तो बुद्ध कहा, बुद्ध उसी का ही है, बुद्ध का ही हो सकता है। बुद्ध हुआ एक ही बात। तो इतनी मूर्तियाँ बनी।
जो सारी जिंदगी मूर्तियों का खंडन करता रहा, जिसकी साधना बिल्कुल निर्गुण की थी, आकार से तोड़ता रहा, शून्य की साधना थी, ज्ञान का शुद्ध मार्ग था। ज्ञान का मार्ग ज़्यादा पुरुष चित्त का मार्ग है। तो बुद्ध ने ज़्यादातर पुरुषों को ही दीक्षा दी थी, फिर धीरे धीरे स्त्रियाँ आने लगी। तो स्त्री का मार्ग है भक्ति भावना का। ज्ञान का मार्ग स्त्री का मार्ग नहीं है। ये भी थोड़ी समझ लेने जैसी बात है। कहते हैं भी पुराने ऋषि मुनियों के समय में ब्राह्मणों का भी काफ़ी जोर था, तो उस समय स्त्री को वेद शास्त्र पढ़ने की मनाही थी, स्त्री नहीं पढ़ सकती। कारण तो सभी अलग-अलग बताते हैं कि पुरुषों की हुकूमत थी या पुरुषों का अधिकार था, पुरुषों का राज था। ये कोई कारण इतने बड़े नहीं हैं। सबसे बड़ा कारण यही था कि स्त्री का मार्ग ज्ञान का मार्ग नहीं है। स्त्री भावना से जीती है, भावना से ही जुड़ सकती है परमात्मा से। तो इसलिए जिन्होंने जाना था उन्होंने ही कहा था स्त्री को कि तू ज्ञान के मार्ग पे मत पढ़, तू शास्त्र की तरफ मत जा, क्योंकि शास्त्र पढ़ने विचारने ज्ञान मार्ग के लिए तेरा मार्ग सहज भक्ति का है। तू भावना से भक्ति से परमात्मा को पा सकती है। तो उस समय ये बात की गई थी कि अगर तुम्हारा पति प्रभु के ध्यान में लीन है तो तुम उसकी सेवा कर भावना से। जिसको वो पा रहा है तो उसको जल्दी पा लेगी, क्योंकि ज्ञान के मार्गी को बहुत समय लगता है ध्यान में डूबने में। पहले तो बुद्धि नहीं, ज्ञान ही नहीं छूटता है। ज्ञान छूटेगा तभी ध्यान में डूबेगा ना। तो भक्ति भावना के लिए सरल है। तो उस समय ऐसा कहा जाता था, ऐसा नहीं स्त्री को कहा जाता था, जो भक्ति भावना वाले हैं, पुरुष भी हैं कुछ, उनको भी कहा जाता था भावना से सेवा करो, तुम भावना से ही पालोगे। भाव भक्त कर नीच सदाए तो नानक मोख अंतर पाए। देखो कितना आसान है। भाव भक्ति करके नीच सदाना, ऊंचे नहीं बनना है कि मेरे में बहुत भावना है, बहुत भक्ति है, मैं बड़ी सेवा करता हूँ। नहीं, विनम्र होना है, मिटना है। साधना करने वाला भी मिटेगा तभी पाएगा ना। तो सेवा करने वाला सहज मिटता है। तो सहजता का मार्ग था भक्ति का। तो उस पर स्त्री सहज चल सकती थी, क्योंकि उसका मार्ग की ही भावना से ही जीती है। हार्दिक होती है स्त्री, इसलिए जल्दी रो पड़ती है, जल्दी हंस पड़ती। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्त्री पतित हुई है, ऐसे ही धर्म भी पतित होते हैं। अब देखो, एक स्त्री ने इधर लिखा है कि मैं पाठ कर रही थी, एक शब्द आया है, तो मैंने उसकी व्याख्या भी पढ़ी है, अर्थ भी पढ़ लिए, फिर भी मुझे वो अर्थ ठीक नहीं लगे हैं। आप उसके अर्थ करके बताएं, व्याख्या करें वो शब्द। देखो,
अब स्त्रियाँ भी ज्ञान के मार्ग पर पड़ रही हैं। ये विचारना समझना ये पुरुष चित्त का मार्ग है। स्त्री का मार्ग नहीं है। स्त्री का मार्ग है भावना, समझना नहीं। जो बता दिया उसको भावना से जीना है। तो जितना ये स्त्रियाँ ये समझ के मार्ग पर चलेंगी उतनी ही विचारशील होंगी, विचार ज़्यादा चलेंगे, विक्षिप्त होंगे। पुराने समय में आदमी पागल होते थे, ज़्यादा डिप्रेशन में जाते थे। आने वाले समय में स्त्रियाँ ज़्यादा जाएंगी डिप्रेशन में। कारण यही है कि वो बुद्धि का उपयोग हद से ज़्यादा कर रही हैं। पर अध्यात्म के मार्ग पर भी जो उनका स्वाभाविक मार्ग नहीं है, लेकिन कोई बताता नहीं है। तो मैंने भी देखा है ना, जो स्त्रियाँ ज़्यादा ये शास्त्रों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के, वाणी को पढ़ के, विचार के, अब तो प्रचार भी करने लगी, कई स्त्रियाँ गुरु भी हो गई। तो उनके विचार बहुत तेज चलते हैं, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि। वो आने वाले समय में स्त्रियाँ मात दे देंगी बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, क्योंकि स्त्री बड़ी लगन से चल पड़ती हैं जिस तरफ भी चलती। अब विचार की तरफ भी चलेंगी तो बड़ी लगन से, लेकिन मन ज़्यादा चलेगा। जो भी विचार करते हैं, जैसे पुरुष भी बहुत करते हैं, कई पढ़ पढ़ के विचारते रहते हैं दिमाग के तल पर, विचारशील, तो उनका मन ज़्यादा चलता है। स्त्री का और भी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि स्वभाव नहीं है, स्वभाव से विपरीत जा रही है। फिर वो भावना में नहीं कर पाएगी, ना वो ज्ञान के मार्ग पर जा सकती है। फिर भावना में भी रुकावट ज्ञान डालेगा, डालता है ज्ञान भावना में रुकावट, भक्ति भावना में। क्योंकि जो विचार करने लगते हैं उपदेशों के, वो समझने लगते हैं, तो दूसरे पर भावना ही नहीं आती। वो कहते हैं इतना तो हमको भी मालूम है, हम जानते हैं, इससे ज़्यादा तो हमको ज्ञान है। वो किसी पर भावना नहीं करता है, जिसको ज़्यादा समझ आ जाती, क्योंकि समझ के तल पर जीने लगता है। फिर वो जो समझ है, ज्ञान है, उसको छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि भावना वो करेगा जो छोड़ देगा, छोटे बच्चे की भांति होगा। चाहे झुकता भी है, कई लोग झुकते भी हैं ऊपर से, विनम्रता भी दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक में नहीं होती। अंदर से जो बुद्धि के तल पर जी रहा है, बहुत कम ऐसे होंगे जो ज्ञान को एक तरफ रख देंगे। तो देखो धीरे धीरे स्त्रियाँ भी विचारशील होने लगी। ऐसे ही धर्म जब पहले पहले अवतरित होता है तो वो बिल्कुल निर्मल होता है। तो उसमें निर्मल उपदेश दिया जाता है। जो गुरुओं ने उपदेश दिए हैं ना, वो सब निर्मल दिए थे। लेकिन जो आगे हैं मानने वाले, वो भाव भक्ति वाले ज़्यादा हैं। तो उन उपदेशों को भी देखो पूजने लगे। कमाल की बात है ना, कोई मूर्ति को पूजे सामने, भोग लगाए तो समझ में आता है कि मूर्ति है। लेकिन सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को वैसा ही करने लगे पूजा जैसे हिंदू करते, वैसे कपड़े पहनाते हैं और माला कह देते हैं, वो भी वैसे ही पहनाते हैं, वैसे ही भोग लगाते हैं, वैसे ही आरती कई जगह करते हैं, सब कुछ वैसे ही करने लगे जैसे मूर्ति के, क्योंकि सब भाव भक्ति वाले। बाबे नानक ने, उनसे बाद जितने भी गुरु हुए हैं,
ज़्यादा प्रचार भाव भक्ति का ही हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने भी भाव भक्ति का ही उपदेश दिया। जो सिख उनके साथ जुड़े थे सब भावना वाले थे, जिन्होंने अपना आप कुर्बान किया वो भावना वाले थे। भक्ति अपना आप कुर्बान कर सकते हैं, समर्पित कर सकता है, सब भावना वाले थे। उस समय भावना भाव की भक्ति की बात ज़्यादा की थी गुरुओं ने। फिर भाव भक्ति के द्वारा जिससे जुड़ना था वो मौजूद नहीं है। फिर जब वो मौजूद नहीं होता है तो उसकी तस्वीरें बना लेते हैं लोग, फिर मूर्तियाँ बन जाती हैं। ऐसे ही मूर्तियाँ बनी। जब गुरु नहीं रहे, मार्गदर्शक नहीं रहे, तो फिर उनको पूजने को मन करता है। क्या करे आदमी, फिर हिंदुओं ने मूर्तियाँ बनाई। ऐसे ही सिखों में हुआ। मूर्तियों से भी पहले इतिहास लिखा जाता है, क्योंकि इतिहास आप उसका पढ़ के उसकी जीवनी देख के ही मूर्ति बनाओगे ना। इसी ऐसे ही जो सिखों का इतिहास लिखने वाले हैं ना, जितने भी राइटर हैं ज़्यादातर मूर्ति पूजक हैं। तो उन्होंने भी इतिहास इसीलिए लिखा है कि अगर हम डायरेक्ट ही सिखों को सीधा ही कहेंगे मूर्ति पूजो तो नहीं पूजेंगे। पहले इतिहास लिखो, इतिहास से इनके अंदर कल्पना बनेगी, कल्पना से फिर मूर्तियाँ बनेंगी। तो वो ही हुआ, पहले तस्वीरें बन गई या मूर्तियाँ बन रही हैं धीरे धीरे। देखो